अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं केसीसी मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ और एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको रिटर्न फाइल करने से पहले हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है जिसकी वजह से हमें सब्सिक्वेंट जो नोटिस हैं वो रिसीव होते हैं। अगर हम उन चीज़ों को पहले रिकनसाइल कर लें तो सब्सिक्वेंट जो नोटिस है उनसे हम बच सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हम देखेंगे। नंबर वन कि आईआरएस के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसको हमने रिटर्न फाइल करने से पहले देखना है, और इसके अलावा जो वेबसाइट के ऊपर एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको हमने रिकनसाइल करवाना है। तो इस सबसे पहला जो चीज़ है वो हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे अपने सिस्टम को। जो भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड है वो आप वहाँ पे पुट करें और उसके बाद सिस्टम में इसको लॉगिन कर लें। तो ये आपके सामने आप देखें तो मैंने सिस्टम में जो सिस्टम को लॉगिन किया, जो भी प्रोफाइल था आपने ओपन किया। कंपनी की रिटर्न फाइल आपने करनी है, बिजनेस इंडिविजुअल की करनी है, सैलरी इंडिविजुअल की करनी है। सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है। तो आपने उसके बाद क्या करना है, एमआईएस जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर सेपरेट मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आपने हाउ टू चेक द टैक्स पेड ऑन योर एनटीएन और सीएनएसी नंबर, उसको आप लाजमी देख लें अगर आपने डिटेल में देखना है। तो आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन सेंटर के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, पेमेंट डिटेल के ऊपर आना है। पेमेंट डिटेल के ऊपर आने के बाद आपने डायरेक्ट सर्च के ऊपर क्लिक करना है और ये आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सा किस किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली किस किस बंदे ने आपके नाम पे या किस किस कंपनी ने आपके नाम पे टैक्स जमा करवाया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस एक्सेल की फाइल के ऊपर क्लिक करें और जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये फाइल ओपन होगी। और इस फाइल को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि इस सारी जो ये डिटेल अवेलेबल है इसको आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करें कि ये आपके पहले इसको इनेबल कर लें। इनेबल करने के बाद आपने जैसे इसको सिलेक्ट किया इस सारी डिटेल को, यानी कि मंथ से टैक्स पेड की अमाउंट को, तो लेफ्ट साइड पे आपकी ये ऑप्शन आ रही है, वहाँ पे आपने कन्वर्ट नंबर करना है। उसके बाद आप इसको ले आए करेंसी की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने अगर टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 2020 की, तो आपने देखना है कि आपके नाम पे ये कितना टैक्स जमा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तो 54,692 जो टैक्स आपके नाम पे जमा हुआ है। अब होता क्या है कि अगर ये सैलरी इंडिविजुअल का केस है तो जो एम्प्लॉयर है वो सर्टिफिकेट एक देते हैं कि आपके नाम पे ये टैक्स जमा हुआ है। तो अगर वो जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर अमाउंट सही मेंशन ना हो, ये भी पॉसिबल है कि वो ज़्यादा अमाउंट मेंशन हो जाए या कम मेंशन हो जाए। तो अगर आप उस सर्टिफिकेट की बेस पे रिटर्न फाइल कर दें और बाद में पता चले कि जी आपके नाम पे जो टैक्स है वो तो 54,692 जमा हुआ है और हो सकता है आप उस पर क्लेम कर लें 60,000 या 70,000, क्योंकि वो सर्टिफिकेट की बेस पे ही आपने रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर वो सर्टिफिकेट आपको ठीक नहीं मिलता, यानी कि जो बंदा वहां पे काम कर रहा है या जिस कंपनी ने भी या जिस बिजनेस इंडिविजुअल ने भी आपको सर्टिफिकेट दिया है, अगर वो सर्टिफिकेट ठीक नहीं है तो उस सर्टिफिकेट की बेस पे आप रिटर्न फाइल कर दें और बाद में आपको नोटिस आ जाए। क्योंकि जब टैक्स जो डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ये देखना है कि इनके नाम पे टैक्स जमा हुआ है 54,692 और ये क्लेम कर रहे हैं हमारे 70,000, तो वो जो बैलेंस अमाउंट होगी वो आपसे क्या करेंगे, उस चीज़ का नोटिस भेज देंगे। तो आपने एक चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि जब भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, आपने एमआईएस पे आके उसको चेक करना है क्या उसके ऊपर जो डिटेल मेंशन है पूरी है। तो सर्टिफिकेट के ऊपर ऑलरेडी हम एक डिटेल में लेक्चर देख चुके हैं। ये आपके सामने एक डिटेल अवेलेबल है कि सर्टिफिकेट इस तरह का इस फॉर्मेट पे एक एम्प्लॉय की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसके अंदर लिखा होता है कि डिपॉजिट डेट क्या है और किस बैंक में जमा, उसके बाद अमाउंट कितनी है, सीपीआर कितना है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। अच्छा, वापस आते हैं उसी टॉपिक के ऊपर। तो अब ये जो अमाउंट है, अब आप क्या करेंगे जी, आपने अगर ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करना है, अब आपको ये नहीं पता कि जी आपकी टैक्सेबल अमाउंट कौन सी है, सैलरी कितनी है, तो अब आपने क्या करना है, टैक्स वाले क्या करेंगे, इस टैक्स की बेस पे आपकी सैलरी की टैक्स की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि आपकी इतनी सैलरी हो सकती है। तो 54,692 टोटल अमाउंट है। तो ये ऑलरेडी एक जो प्रॉपर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लासें ली हैं उनके पास ये सारा डाटा अवेलेबल है, ये शीट अवेलेबल है जिसके ऊपर हमने प्रॉपर फार्मूले वगैरह लगाए हुए हैं कि हमने टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15,70,000। तो 10% हमने मेडिकल की फॉर्म में क्लेम किया और जो टैक्सेबल सैलरी है वो 14,27,000 है। तो अब टोटल जो टैक्स बनता है वो बनता है 54,727। इसका मतलब सैलरी अभी भी ज्यादा हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर 20,000 मजीद ऐड कर लेते हैं। तो अब ये टैक्स जो बनता है वो बन जाएगा 54,545। तो ये टैक्स यानी कि 15,90,000 रुपए आपकी एवरेज सैलरी होगी, उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो 54,692 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो डिडक्ट हुआ है
वो अमाउंट कितनी है, वो 13,95,000 है। इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने मेडिकल की जो एग्जम्पशन है वो भी उन्होंने माइनस की होगी, इस वजह से अमाउंट है। तो आपने रिवर्स कैलकुलेशन कर ली कि जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी ग्रॉस फिगर कितनी है। अगर तो ग्रॉस फिगर हम कैलकुलेट वैसे करें तो उसका एक फार्मूला है, वो भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सैलरी, उसको भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप जस्ट इस शीट के अंदर ये अमाउंट पुट करेंगे, इसमें चूंकि सारे फार्मूले लगे हुए हैं तो ये आपको टैक्स बता देगा कि ग्रॉस सैलरी ये है, मेडिकल अलाउंस इतने क्लेम हुए हैं और टैक्सीबल सैलरी 14,45,000 है। उस 14,45,000 के ऊपर जो टैक्स बनता है वो बनता है 54,545। अब आप क्या करेंगे कि ये जो फिगर आपकी होगी ये आप ग्रॉस फिगर में यानी कि सैलरी के टैब में जाके 15,90,000 पे टोटल अमाउंट लिख देंगे और 1,44,545 क्या करेंगे एग्जाम के टैब में जैसे ही आप लिखेंगे तो आपकी जो टैक्स की अमाउंट है वो 54,545 निकल आएगी। अब आपने क्या करना है, वो एडजस्टेबल टैक्स में जाके ये जो अमाउंट है वो लिख देनी है। अब होगा क्या कि आपने जितनी सैलरी की फिगर लिखी उतना ही टैक्स आपने जमा करवाया होगा। तो जब बाद में और टैक्स वाले FBR का कोई बंदा वहां पे चेक करता है, कोई भी ऑफिसर वहां पे देखता है तो वो देखेगा कि जितना इन्होंने टैक्स जमा करवाया हुआ है उतना ही इन्होंने सैलरी डिक्लेयर की हुई है। तो आपके जो नोटिस के चांस यानी कि नोटिस सेंडिंग के जो चांसेस हैं या जो ऑडिट में सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये बात आप मेक श्योर कर लें कि जब भी आपने सर्टिफिकेट रिसीव करना है किसी वेंडर से, कस्टमर को देना है, किसी भी तरीके से आपने देखना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, ये वाला जो सर्टिफिकेट है, ये ऑलरेडी हम डिडक्शन सर्टिफिकेट का लेक्चर देख चुके हैं। तो जो प्रॉपर स्टूडेंट उनके पास डाटा भी अवेलेबल है तो बड़ा इजीली ये सर्टिफिकेट बन सकता है। आपने जस्ट क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ये हम ये शीट बनाते थे, आपने जस्ट ये अमाउंट, ये डाटाबेस है ये शीट का, तो आपने डैशबोर्ड पे आके जस्ट ये अमाउंट फेंकनी हो तो खुद ब खुद जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे सारी चीजें दिखाई हुई हैं। तो अब ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ये जो सर्टिफिकेट जब आपको रिसीव हो तो आपने देखना है कि क्या ये CPR नंबर मैच है। अगर CPR नंबर ये लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो CPR नंबर है वो डिफरेंट है, यहाँ पे आप देखो तो CPR की भी डिटेल अवेलेबल है, ये अवेलेबल है दूसरे कॉलम बी में CPR नंबर, तो ये CPR नंबर भी मैच होना चाहिए। मतलब जो डॉक्यूमेंट आपके पास रिसीव हुआ है वो लीगली हर एंगल से मैच होना चाहिए जो ऑलरेडी टैक्स में डाटा रिपोर्टेड है। तो ये तो था पहला पॉइंट कि आपने टैक्स को किस तरह चेक करना है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि इसको देखने के बाद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो जो वेबसाइट है IRS की उसके अंदर उन्होंने जो इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने दी हुई है, या ये IRS के अंदर इंफॉर्मेशन थी और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो IRS के अंदर नहीं है। तो आपने ये मेन होम पेज पे आना है, उसके बाद मालूमात, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये मालूमात एंड अदर के अंदर आप ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद FBR मालूमात एसेट इंक्वायरी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस टैब के ऊपर। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको लॉगिन करना है और जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आप क्या होगा कि ये आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ ये दो जो विदहोल्डिंग टैक्स है और डिक्लेरेशन इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स, ये दो चीजें डैशबोर्ड में अवेलेबल है। बाकी जो सारा सिस्टम है ये अभी हाइड है, ये इन प्रोसेस है। फ्यूचर में आपके नाम पे जो भी एक्सपोर्ट है वो भी शो हो जाएगी, जो ट्रैवलिंग आप बाहर कर रहे हैं वो भी शो हो जाएगी, इंपोर्ट डिक्लेरेशन भी यहाँ पे आएगी, प्रॉपर्टी की डिटेल भी यहाँ पे आएगी और व्हीकल अगर आपके नाम पे वो भी यहाँ पे आ जाएगी और रिफंड और रिबेट है वो भी आपका यहाँ पे शो होगा। तो ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड होगा जो टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल उन्होंने कर दी है। तो अब आपने क्या करना है, विदहोल्डिंग के ऊपर पहले आना है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है, देखिए वहां पे सिर्फ सैलरी का डाटा था और बैंक की जो ट्रांजैक्शन थी वो वहां पे नहीं थी। तो यहाँ पे बैंक की ट्रांजैक्शन भी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां पे लिंक नहीं है, जो यहाँ पे लिंक है। तो आपने दोनों साइड पे पहले चीजों को मैच करना है कि वहां पे क्या डाटा है, डिडक्शन सर्टिफिकेट पे क्या डाटा है और इस शीट के ऊपर क्या डाटा है। उसके बाद आपने सारी चीजें रिकंसाइल करने के बाद जब आप एक पेज पे हो कि आपकी तीनों चीजें मैच हैं तो फिर आपने अपनी रिटर्न का जो डाटा है वो फाइनल करना है। तो उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन के अंदर कि आपने किस किस साल की रिटर्न फाइल की हुई है। तो ये देखें यहाँ पे 18 की भी फाइल है, उसके बाद 19 की भी फाइल है और 20 की भी फाइल है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि जब आपने रिटर्न का काम करना है, बिजनेस इंडिविजुअल का करें, सैलरी का करें, किसी भी कंपनी का करें, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप नोटिस से बच सके, आपका नाम ऑडिट में सिलेक्ट ना हो, रैंडम बुलेटिन में आपका नाम ना आए, कम से कम चांसेस हो, तो ये एक पैरामीटर है, इसको आपने चेक करना है। जब भी आपने जो इंफॉर्मेशन डिक्लेयर की है और जो FBR ने इंफॉर्मेशन, FBR के यानी कि सिस्टम में इंफॉर्मेशन है, दोनों में कंफ्लिक्ट आएगा तो उसी टाइम वही टाइम है कि जब आपको नोटिस रिसीव होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कोई क्वेश्चन है तो लाजमी इसको लाइक करें और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डिस्कस करें और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो नंबर मेरा मेंशन है, उसमें आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। थैंक यू वेरी मच।